परसेंटाइल डिसेंट है, पर बजट थोड़ा सा टाइट है। टायर वन सिटी चाहिए नहीं, पर करियर वीक भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा फियर, एमबीए के बाद क्या जॉब मिलेगी या फिर रिग्रेट मिलेगा। अगर आप भी केट 75 से 85 परसेंटाइल रेंज में हो और ऐसा बिजनेस स्कूल ढूंढ रहे हो जहां फीस कंट्रोल में हो, ब्रांड ट्रस्टेबल हो और प्लेसमेंट्स रियल हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आईएमटी नागपुर के बारे में। आईएमटी लीगेसी का वो कैंपस जो वैल्यू फॉर मनी एमबीए का प्रॉमिस करता है। आईएमटी नागपुर स्टेब्लिश हुआ 2004 में और ये आईएमटी ग्रुप का इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें गाजियाबाद सबसे बड़ा नाम है। नागपुर लोकेशन का एक क्लियर एडवांटेज है, लेस डिस्ट्रैक्शन, फोकस्ड कैंपस लाइफ और कंट्रोल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कॉलेज उन एस्पिरेंट्स के लिए बना है जो सेफ, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल एमबीए चाहते हैं। अगर दोस्तों मैं इसके कैंपस की बात करूं, आईएमटी नागपुर का कैंपस 27 एकर्स में स्प्रेड है। ग्रीन, काम और रेसिडेंशियल कैंपस है, जहां फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, करियर बिल्डिंग पर। हॉस्टल्स, एकेडमिक ब्लॉक्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज सब कुछ कैंपस के अंदर है, जो एमबीए के 2 साल को डिसिप्लिन्ड बना देते हैं। अगर मैं इसके अप्रूवल्स की बात करूं दोस्तों, तो आईएमटी नागपुर के अप्रूवल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एआईसीटीई का अप्रूव्ड है, एआईयू रिकॉग्नाइज्ड है, डबल ए सीएसबी का एक्रीडिएटेड है, एनबी एक्रीडिएटेड है और नेक एक्रीडिएटेड है। ये कॉम्बिनेशन इंश्योर करते हैं कि डिग्री सिर्फ वैलिड ही नहीं, ग्लोबली रिस्पेक्टेड भी हो। अगर इसके कोर्सेज की बात करूं दोस्तों, तो आईएमटी नागपुर प्राइमरली ऑफर करता है पीजीडीएम, जो कि फुल टाइम 2 इयर्स का कोर्स है, जिसकी फीस आती है अप्रोक्स 12 to 13 lakhs के आसपास, जो कि कुछ डिसिप्लिन के लिए 15 लाख पर भी जा सकती है। आरओआई पर्सपेक्टिव से देखें तो फीस थोड़ी मॉडरेट है और प्लेसमेंट उसको जस्टिफाई करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी सिंपल और रियलिस्टिक है। बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी किसी भी डिसिप्लिन से विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, और फाइनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं दोस्तों, तो कैट, सीमेट और जेट एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसका मतलब है मल्टीपल एग्जाम ऑप्शंस और सिंगल एग्जाम का प्रेशर कम हो जाता है। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो थोड़ा होलिस्टिक होता है। वेटेज का अगर अपन ब्रेकअप करें, तो सबसे पहले आता है एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, जो कि 35 परसेंटाइल होता है। एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूट क्वालिटी चेक होता है, जिसमें 25% का वेटेज रहता है। ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज रहता है और वर्क एक्सपीरियंस का 20% वेटेज रहता है। ये सिर्फ स्कोर ही नहीं, ओवरऑल प्रोफाइल भी मैटर करती है यहाँ पर। तो कट ऑफ केट के लिए 80 परसेंटाइल पे जाता है और सी मेट के लिए 90 परसेंटाइल, जेड के लिए भी इसी के आसपास रहता है। ये कट ऑफ उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो बॉर्डर लाइन पर स्टक हो जाते हैं और बेटर आरओआई ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करूं यहाँ पर, तो एवरेज पैकेज आता है करीबन 10.81 एलपीए का और हाईएस्ट पैकेज आता है 20.14 एलपीए तक। प्लेसमेंट्स का फोकस होता है कंसल्टिंग, बीएफएसआई, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड आईटी एनालिटिक्स। अगर इसमें मैं कंपनीज की भी बात करूं कि किस किस कंपनीज को यहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, तो केपीएमजी, डिलॉइट, ईवाई, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, अमेजोन जैसी कुछ टॉप कंपनीज यहाँ पर रेगुलर आती रहती हैं। अगर स्कॉलरशिप की बात करूं दोस्तों, तो आईएमटी नागपुर प्रोवाइड करता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी। कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी एप्लीकेबल होती हैं और एजुकेशन लोन टाइप्स भी अवेलेबल हैं। बाकी की डिटेल्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसा एमबीए जो फ्लैशली प्रोमिसेस नहीं, सॉलिड आउटकम्स डिलीवर करे, आईएमटी नागपुर डिजर्व से सीरियस लुक, मॉडरेट फीस के साथ ट्रस्टेड ब्रांड और प्लेसमेंट्स जो आरओआई जस्टिफाई करता है। अगर आपको ऐसे हॉनेस्ट बिजनेस स्कूल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं, तो फॉलो करिए एमबी 360 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉलेज के साथ।